जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आप अभी देख सकते हो मैं जो रामनवमी पे श्रृंगार किया था ठाकुर जी का, वो श्रृंगार हटा रही हूँ और इनको मैं समर के लिए रेडी करने वाली हूँ। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी नहीं कि मैंने क्या क्या किया, आपको दिख ही रहा होगा, बट मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स पे देखा होगा, जो मेरी राधा रानी थी उनकी जो मूर्ति थी वो खंडित हो गई है। तो मुझे बहुत लोगों का, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था वो वीडियो, तो मुझे बहुत लोगों का मैसेज आया था, इंस्टाग्राम पे भी आया था और मेरे को लोगों ने पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया हुआ था। तो मतलब मेरे पास आया था बहुत सारा क्वेश्चन कि कैसे हो गया, आपने सही से ध्यान नहीं दिया, मार्बल डस्ट की मूर्ति थी इसलिए टूट गया, अगर पीतल की होती तो नहीं टूटता, मार्बल की होती प्रॉपर तो नहीं टूटता। बहुत सारी चीज़ें आई मेरे पास ऐसे ना, तो मैं उन सारी चीज़ों को आज एड्रेस करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। और मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है जो मेरी राधा रानी ऐसे खंडित हो गई हैं। तो अब उस दिन हुआ ये था, लास्ट श्रृंगार जो ये अभी आप देख रहे हो, ये श्रृंगार मैंने किया था 17 मई के अराउंड, ठीक है। 17 मई के अराउंड मैंने इनका श्रृंगार चेंज किया था और मैंने इनको गर्मियों का पोशाक पहनाया था। रामनवमी का श्रृंगार करके पूजा वूजा करके मैं नॉर्थ ईस्ट घूमने निकल गई थी। तो मैं वहाँ पे कामाख्या मंदिर गई थी, वहाँ पे मैंने अच्छे से दर्शन किया था। फिर वहाँ से रिटर्न आने के बाद मुझे पीरियड्स हो गया था, तो पीरियड्स ख़त्म होने के बाद 17 को मैंने इनका श्रृंगार किया, 17 मई को गर्मियों का श्रृंगार किया। और फिर चीज़ें चल रही थी, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, सारी मेरी जो सेवा रहती है, जैसे कि पूजा रहती है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। और मैंने जॉब भी मैं करती हूँ, तो फिर मेरी जॉब भी साथ साथ चल रही थी। तो बहुत दिन से ना, काफ़ी टाइम हो गया था। 17 के बाद मैंने 5 मई को डिसाइड किया कि अब चलो काफ़ी दिन हो गए, 15-20 दिन के अराउंड हो गए हैं, तो अब मैं इनका श्रृंगार चेंज करती हूँ। और काफ़ी दिनों से इन्होंने बहुत लाइट सा कपड़ा पहना हुआ है, बहुत हल्का सा श्रृंगार किया हुआ है। ठाकुर जी को श्रृंगार करना बहुत पसंद है, राधा रानी को सजना बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा हैवी श्रृंगार करती हूँ इनका। तो ये सोच के मैंने पहले जहाँ पे मैं श्रृंगार करती हूँ, मैं वहाँ पे बैठी राधा रानी को लेके, और मेरे पास ना 2-3 ड्रेस के ऑप्शन थे उनको पहनाने के लिए। वो 2-3 ड्रेस लेके मैं बैठी। पहला ड्रेस मैंने ट्राई कराया, फिर मुझे कुछ जमा नहीं, शायद वो राधा रानी को पहनना नहीं होगा, तो मैंने वो ड्रेस चेंज करके एक लहंगा धारण कराया उनको। लहंगा जस्ट धारण करवाया ही था, ऊपर से लाइट आके गिरी राधा रानी के सर पे, और राधा रानी का सर वहीं पे खंडित हो गया उसी टाइम। मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे 2-3 सेकंड तो समझने में लग गया कि ये क्या हुआ। और जब मैंने मुंडी और बॉडी अलग अलग देखी ना 2 पार्ट में, तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना ही देख रही हूँ। मेरे को समझ ही नहीं आ पा रहा था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर दूंगी, आप देखना, इस तरीके से अलग हो गया था। फिर जब 2-3 सेकंड बाद मैं रियलाइज़ कर पाई कि ये सच में खंडित हो गई हैं, फिर बहुत रोना आया। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मैंने मम्मी को भी बताया, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, तो फिर उन लोगों ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, होता है, जो होना होता है वो होता है। तो फिर अब क्या कर सकते थे, जो होना था वो हो गया। मैं उसी टाइम पे बैठ के फिर ऑनलाइन, मुझे तो भगवान जी चाहिए थे, उनके बिना तो हो नहीं सकता चीज़ें। फिर मैंने ऑनलाइन बैठ के देखा, मुझे जयपुर का एक स्टोर मिला जहाँ से मुझे मूर्ति बहुत पसंद आई, और फिर मैंने मूर्ति की साइज़ भी चेंज करी है इस बार। मैंने उनको ऑर्डर दिया और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप अगर अर्जेंट बेसिस पे मुझे रेडी करवा सको तो प्लीज़ मुझे रेडी करवा देना। बट वो इतने अच्छे थे दुकान वाले कि उन्होंने मेरी बात समझी और उन्होंने मुझे बोला है कि जल्द से जल्द वो करवा के देंगे। उन्होंने 7 दिन का टाइम लिया है मेरे से, तो 7 डेज़ के अंदर अब मेरी नई राधा रानी आ जाएंगी। अब से उनके साथ ही उनको मैंने कहाँ से लिया, क्या लिया, जब वो एक बार मुझे रिसीव हो जाएंगी मैं सारी चीज़ें देखूंगी, उसके बाद मैं डिटेल शेयर करूंगी कि मैंने कहाँ से लिया। आप लोगों को भी अगर लेना हो तो आप लोग भी वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। तो यही थी मेरी स्टोरी, यही थी कहानी। मैं आप लोगों से ये चीज़ भी बोलना चाहती थी, अगर आपके पास आपको लग रहा है ना अष्टधातु का है या फिर मार्बल का मूर्ति है वो खंडित नहीं होगा, मार्बल डस्ट इसलिए हो गया, बट ऐसा नहीं है। मैंने बहुत लोगों का अष्टधातु भी खंडित होते हुए देखा है, पीतल की मूर्ति भी खंडित होते हुए देखी है, और प्रॉपर मार्बल की मूर्ति भी खंडित होती है।
तो मेरा बोलने का बस यही पॉइंट है, जो होना होता है वो होता है, होके ही रहता है, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम बस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उस पर और क्या बेहतर कर सकें वही कर सकते हैं। तो अब शायद मेरे पास नई राधा रानी आना लिखा था, तो वो आ रही हैं। और बस इसी तरीके से मेरे ठाकुर जी का गर्मी का श्रृंगार हो गया। बताना आप लोग आपको कैसा लगा, और अपने भगवान जी के साथ आप लोग भी केयरफुल रहना, और आप लोग बस अब दर्शन कीजिए। मिलते हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे, जो कि होने वाला है लड्डू गोपाल का श्रृंगार वीडियो, वो आप लोग देखना। और बस फिर मिलते हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।